गाइज ये है हमारे लप्पू भैया जो कि पहुंचे हुए हैं मनीष दे के बेटी के अन्नप्राशन मुजुट्ठी के फंक्शन में। ये पहुंचे हुए हैं दोनों लप्पू और लप्पू, और वहां से इनके बहुत सारे धड़ाधड़ वीडियो ब्लॉग आ रहे हैं। जितना मनोज देव अपनी चैनल पे वीडियो ना डाले उतना शायद ये लोग डालें, क्योंकि ये इसी ताक में रहता है, इसी खोज में रहता है कि कहाँ कोई हड्डी मिले जिसको मैं चबाऊं। क्योंकि ये बोलता है लोगों को कि हड्डी डाल के आया हूं, तो नहीं, ये वो क्या बोलूं, इसको छोड़ो, नहीं बोलती हूँ, बुरा लग जाएगा। ये वो चीज है कि हड्डी के चक्कर में घूमते रहता है कि कहाँ से कोई हड्डी मिले उसको मैं उठाऊं और चबाऊं। तो ये पहुंचता है मनोज दे के घर, लेकिन वहां पहुंच के लगता है देखने से कि ये अनवांटेड गेस्ट पहुंचा है, जैसा कि इसको बुलाया नहीं गया होगा, बस किसी तरह इसने उनसे कांटेक्ट किया होगा, जबरदस्ती पहुंचा होगा, ऐसा देखने से लग रहा है। क्योंकि इसके जाने के बाद ना मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं गाइज कि मतलब हाँ कोई आया है, क्योंकि इसका कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है, इसका कैमरा मन हमेशा ऑन रहता है। लेकिन मनोज देखकर ये पहुंचता है गेट पे ही, इन दोनों का वो लोग खड़े होके मतलब मिलते हैं, तो वहां वो लोग कैमरे से छुपते हुए नजर आए। लेकिन ये लपिया पहुंचते ही उनकी बेटी ज्योति से उसकी बेटी को गोद में ले लेती है और चुम्मा चाटी एकदम अंधाधुन करने लगती है। अंधाधुन थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाती है, इसको आप लोग इग्नोर किया कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बोलने नहीं आता है, थोड़ा सा कभी कभी जीभ चाम का जीभ है, चमड़े की जीभ है, लटपटा जाती है गाइज, समझा करना आप लोग। तो क्या है ना कि ये अंधाधुन चुमा चाटी करती है, वही गंदा कपड़ा, गंदे हाथ, सब कुछ गाल में, मुंह में, सब जगह चुमा चाटी करती है। और इसको ये भी नहीं पता कि थोड़ा सा आई हूँ इतने दूर से ट्रेवल करके, और धूल धक्कड़ रास्ते में भी रहती है, जबकि ये कोयले के ब्लैक सिटी, हाँ ब्लैक सिटी बोलता है ये लप्पू। तो पहुंची हूँ तो थोड़ा सा भाई हाथ मुंह धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, तब बच्चे को गोदी में लूँ, लेकिन जाते ही एकदम चुमने लगती है। तो फिर वहाँ एंट्री करते हैं, घर में जाते हैं, इनको नाश्ता पानी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलता है, पानी मिलता है। नहीं, सुबह सुबह की टाइम है तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती है, नाश्ते में मिलता है इनको ढूसका। लेकिन इस लपुए और लपियों को ये ही नहीं पता कि ये है क्या चीज। ये लोग इसको बताते हैं, देखिए गाइज ये है इडली है या ढोकला है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, और उसको खाता है। और ज्योति और मनोज देव उन लोगों को मंदिर जाना है, तो इन लोगों को नाश्ता वास्ता दे के वो लोग मंदिर चले जाते हैं। भाई ये सुबह सुबह किसी के घर भी धमक जाओ, किसी ने बुलाया है तो शाम को पार्टी में चले जाते, क्यों सुबह सुबह धमक गए किसी के घर? लगा नहीं कि मतलब एक होता है ना कि गर्मजोशी से स्वागत, कि हाँ आया है तो बहुत अच्छे से किसी का वेलकम हुआ, ऐसा कुछ लगा नहीं। लपुआ का मुंह लपुआ सा रह गया। इन लोगों को छोड़ के वो लोग मंदिर चले जाते हैं। भाई इतने पैसे वाले हो, इतना कमा रहे हो, तो आप गए हो तो कहीं होटल वोटल में रुकते, दिन भर आराम आराम करते, रात में जब फंक्शन था शाम में तब आते। लेकिन ये सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं उन लोगों के घर। पहुंचते हैं, घर में जो भाई रहता है उसको बहुत सारे काम होते हैं तो लोग मंदिर चले जाते हैं इनको नाश्ता वास्ता दे के। तो नाश्ता ये लोग करता है, ढूसका ढूसका मिलता है, और इसको ये बताता है कि देखिए गाइज ये पता नहीं इडली है या ढोकला है। इसको खाता है और लोगों को बताता है कि इडली है। देखिए गाइज ये है इडली, ढोकला 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 बोलता है, जो कि गुजराती डिश है। ये है ढोकला, जो कि मैं इतना गुजरात यहाँ वहाँ घूमा हूँ, लेकिन ऐसा ढोकला मैंने आज तक नहीं खाया। ये ऑडियंस को भी ये चीज बताता है, ये अपने आप को बड़ा इन्फ्लुएंसर बोलता है, और इसको दाल भात भुजिया के अलावा कुछ भी नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है कि लपुए लपिया को थोड़ा सा दाल भात भुजिया के अलावा भी कुछ बनाने के लिए सिखा, और सिर्फ रील्स बनाना, नाचना और झबिया लबिया लटका के नाचते रहना, बस इसी से जिंदगी नहीं चलती। गाइज इन लोगों की जिंदगी बस रील्स वीडियो यही के लिए है, इसी के लिए है, क्योंकि इनको ना अच्छा खाना है ना अच्छा पहनना है। तो ये दाल भात भुजिया के अलावा कुछ जानते ही नहीं है ये लोग कि क्या बनता है। अगर कुछ खाना होता है तो ये किट्टो रानी के घर पहुंचता है तो फरमाइश करता है कि किट्टो रानी ये बनाओ वो बनाओ, क्योंकि लपिया को बनाने ही नहीं आता है। नहीं बनाने आता है तो कुकिंग वीडियो, बहुत सारे कुकिंग ब्लॉग भी आते हैं यूट्यूब पे, उसको देख लिया करो लपिया, और सीखो और बनाओ। सबको सब चीजें नहीं आती है, लेकिन हम लोग भी सीख के देख के बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन ये लपिया को नाच से और मिसो मिसो करने से फुर्सत मिले तब ना ये खाने पीने की चीजें बनाएगी। और लपुआ ललचाया रहता है, उसको कहीं भी कुछ भी मिलता है तो वो एकदम खाता है, फ्री फोकट का मिल जाता है तो खूब सराह सराह के खाता है। तो वह उसको मिलता है ढूसका, जिसको ये बोलता है ढोकला। जबकि बोलता है कि गुजरात यहाँ वहाँ घूमा है, लेकिन आज तक ऐसा ढोकला मैंने नहीं खाया, जबकि वो ढुसका था। ढुसका झारखंड का एक फेमस डिश होता है, जो कि चने की दाल, उड़द और चावल को फुला के मतलब पानी में भिगो के पीस के उसको बनाया जाता है। उसको छोले के साथ या चटनी के साथ खाया जाता है, हम लोग भी बनाते हैं।
जिसको तेल में तल के, तेल या रिफाइंड किसी भी चीज़ में तल के बनाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन इसको ये ही नहीं पता कि ये हम क्या खा रहे हैं, या जानबूझ के ये सारी चीज़ें ऐसा करता है क्योंकि इसकी आदत है। जब तक कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा, सच में इसको पता नहीं होती है चीज़ें, या जानबूझ के ये करता है अब चर्चे में बने रहने के लिए। तो ये खा रहा है डोसा और बता रहा है लोगों को, ऑडियंस को बता रहे हैं, देखिए गाइज ये है ढोकला, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही, आज तक मैंने ऐसा चटपटा मसालेदार ढोकला खाया ही नहीं है गाइज। और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ डोसा और ढोकले में, क्योंकि मतलब हो जाती है कभी कभी। तो ये लपिया, तुम लपियाने की जगह थोड़ा सा खाना पीना भी बनाना सीख लो, नहीं तो तुम्हारा लपुआ लपलपाते रहता है हर जगह खाने के लिए, जीभ उसकी लपलपाई रहती है। तो थोड़ा रील्स उल्स कम बनाया करो, थोड़ा खाना वाना बनाना सीखो लपिया। तो गाइज आज की ये मेरी वीडियो बहुत ही छोटी सी है, क्योंकि मैं आज दिन भर बिजी थी, बहुत टाइम नहीं मिला। लेकिन सोची कि चलो भाई एक वीडियो जो मैंने कल वीडियो देखा था उसी पे आज की ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला है, मैं थोड़ी बिजी थी, कुछ काम था घर में ज़्यादा एक्स्ट्रा, इसलिए मैं कल का जो ब्लॉग देखी थी उसी पे वीडियो बना रही हूँ। और देखूंगी तो आगे आऊँगी, और इसके मैं थोड़े से ले लेती हूँ। तो चलिए थोड़े से इसके कमेंट्स ले लेती हूँ। वैसे इसने अपने मेन चैनल का कमेंट्स होल्ड पे डाल रखा हुआ है, तो उस पे ज़्यादा निगेटिव कमेंट नहीं दिखते हैं, लेकिन इक्के दुक्के कमेंट हैं। ऐसे तो बहुत सारे निगेटिव कमेंट थे, लेकिन शायद अभी नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए कमेंट्स लेती हूँ। बिना हाथ मुँह धोए 2-4 दिन से एक ही कपड़े पहने इतनी छोटी बच्ची को चाट डाल रही है। बच्ची की माँ अनकंफर्टेबल फील कर रही है, बार बार अपनी बच्ची को वापस ले रही है, बट फिर भी मनीषा की समझ में नहीं आ रहा है, चिपकी पड़ी है। हाँ गाइज, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, पगली पता नहीं कब सीखेगी। तो ये है इनकी ऑडियंस, जो कि तुरंत सजेशन दे देती है कि क्या हो कैसे हो। और ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। बच्चे को इन्फेक्शन का डर होता है, एग्जैक्टली। और बासी मुंह यानी बिना ब्रश किए पप्पी ले रही थी बेबी को, छी क्या। ढोकला नहीं डोसा है, झारखंड के हर घर में बनता है चावल और उड़द दाल से। बाहर से आने के बाद पहले हाथ पैर धोते हैं, तब इतने छोटे बच्चे को लेते हैं। तो मुझे पता था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कमेंट्स हैं। इनकी ऑडियंस जाके तुरंत का तुरंत इनको सजेशन देती है कि भाई ऐसे करो ऐसे रहो, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है। और ये टीचर है, इसको ढुसका नहीं पता है। मनीषा, बहुत सारे ऐसे इसके कमेंट्स थे, मैंने देखे थे, लेकिन अभी बहुत सारे कमेंट्स लगता है डिलीट है। तो एक नंबर की घी नहीं है, ट्रेवल करके बिना हैंड वॉश किए बच्चे को ले ली, और तौर तरीका ही नहीं है। सिर्फ के बच्चे को पार्टी में जाओ, घर घर अपना तो कुछ करना नहीं है। बहुत सारे ब्रश नहीं की है तो बार बार बच्चे को किस क्यों कही है पागल, ऐसे ऐसे बहुत सारे मीटअप रखो। तो गाइज मैंने बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट्स, इसको हम निगेटिव कमेंट्स नहीं कहेंगे, निगेटिव कमेंट्स नहीं कहेंगे इसको। जो ऑडियंस आपको सच्चाई बताती है, सच्चाई से वाकिफ कराती है आपको कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को डिलीट करते हो, फिल्टर कर देते हो, और अच्छे जो कमेंट है ये अपने कमेंट बॉक्स में रखता है। इसको अपना वो क्या बोलते हैं, वो सुनना, सच्चाई, हाँ अपनी सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। इसकी झूठी तारीफ करते रहो, इसको बहुत पसंद आती है। तो ये है हमारे लप्पू भैया। तो गाइज वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।